आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना है दो भाइयों के बीच की। तो बिहारी लाल और रामजी दास दो सगे भाई थे। बिहारी लाल बड़े थे, रामजी दास छोटे। दोनों की पत्नियां थीं और दोनों के ही दो दो लड़के थे। परस्पर बहुत प्रेम था। बिहारी लाल ही बड़े होने के नाते घर के मालिक थे। चारों बच्चों को वे ही संभालते थे। उनके लिए कपड़े बनवाने, फल मिठाई लाने, पढ़ाई की व्यवस्था करने आदि सब कार्य बड़ी दिलचस्पी से बिहारी लाल ही करते थे। घर की तथा बच्चों की ओर से रामजी दास निश्चिंत थे। बिहारी लाल के दोनों बालकों का जैसे पिताजी पर अधिकार था, वैसा ही रामजी दास के दोनों बालकों का ताऊजी पर। बिहारी लाल भी किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव वाला बर्ताव नहीं करते थे। चारों बच्चों के लिए सब चीज़ें समान आती। घर में रामजी दास की पत्नी के लिए भी जो कुछ आवश्यक होता, जेठ जी ही सब करते और उनके किसी बर्ताव से रामजी दास की पत्नी को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। रामजी दास दुकान का काम देखते, घर की सारी देखभाल बिहारी लाल करते। मतलब छोटा भाई जो था वो व्यापार संभालता, बिजनेस संभालता, और जो बड़े भाई थे वो घर की जिम्मेदारी संभालते थे। एक दिन छुट्टी थी, दुकानें बंद थी, इस वजह से रामजी दास घर पर ही थे। मकान के बाहर के आंगन में एक जगह पर बैठे हुए थे। बैठ के पेपर पढ़ रहे थे। चारों बालक खेल रहे थे वहीं पास में आंगन में। बिहारी लाल बच्चों के लिए फल लाने बाजार गए थे। बच्चे बिहारी लाल जी का, ताऊ जी का, अपने पिताजी का इंतजार कर रहे थे कि कब फल आएंगे और हम खाएंगे, और ये सब काम जैसे कि पहले बताया वही करते थे। बच्चे राह देख रहे थे, कब फल आए, कब हम खाएं। थोड़ी ही देर में बिहारी लाल लौट आए। वे एक झोले में केले लाए और आम लेके आए। उनके आते ही रामजी दास बड़े भाई के सम्मान में कुर्सी से उतरकर अलग बैठ गए कि बड़े भाई आए हैं। पहले इतना सम्मान चलता था, आज भी बहुत से परिवारों में है। तो वो उठकर बेड साइड में हो गए, तो बड़े भाई जो बिहारी लाल जी थे वो कुर्सी में आकर बैठ गए। अब क्या होता है कि चारों बच्चे आके खड़े हो जाते हैं कि पिताजी कुछ खाने के लिए लाए होंगे, कुछ फल फूल लाए होंगे, फल फ्रूट्स लाए होंगे। अब वो बार बार थैले की तरफ, फलों की तरफ देख रहे थे। बिहारी लाल के समीप आकर फल मांगने लगे सारे बच्चे। रामजी दास बच्चों की उत्सुकता देखने लगे कि कितना बच्चे उतावले हो के कितना वो कर रहे हैं कि ताऊ जी जल्दी से फल दें, क्योंकि दोनों के बच्चे साथ में ही हमेशा खेलते बड़े होते, ऐसे ही उनका बचपन बीत रहा था। ये देखकर रामजी दास बड़े खुश हो रहे थे। बिहारी लाल का की ओर ध्यान नहीं था। बिहारी लाल का रामजी दास की तरफ ध्यान नहीं था। वो झोले से फल निकाल रहे थे बच्चों को देने के लिए। वो दो केले चारों बच्चों में बांट दिए। अब बचे आम। तो आमों में कुछ जो आम थे वो खराब थे, जो सड़ से जाते हैं वैसे थे। इन्होंने लेते समय ध्यान नहीं दिया, और कुछ आम छोटे थे। तो क्या करते हैं कि अब इनके मन में क्या आया कि अब मैं इनको कैसे दूँ? अब ये आम भी उतने ज़्यादा नहीं है, बराबर बराबर मात्रा में है, लेकिन अब दें कैसे? और ये चीज़ जो है वो जानते नहीं थे कि मेरा भाई भी बैठा है। वो भाई पूरा ध्यान से देख रहा है। इस बात की खबर उनको बिल्कुल भी नहीं थी। चारों बच्चे हाथ फैलाए खड़े थे कि जल्दी से आम मिल जाए उनको। अब बिहारी लाल के बालकों के नाम थे मदन और विजय, मटकू। विजय का नाम था मटकू। और रामजी दास के लड़कों के नाम थे मोहन और केसु। बिहारी लाल के 4 आम एक हाथ में थे, 4 दूसरे हाथ पे। पर क्या हुआ कि जो बिहारी लाल के बच्चे थे
वो उस हाथ की तरफ खड़े थे जो कि जिस हाथ में आम खराब थे, और जो भाई के बच्चे थे वो अच्छे आम जिस हाथ में थे उस तरफ खड़े थे। तो ये क्या करते हैं बिहारी लाल जी कि जो अच्छे आम होते हैं वो अपने बच्चों को दे देते हैं, और जो सड़े गले टाइप के आम होते हैं वो अपने छोटे भाई के बच्चों को दे देते हैं। ये सब कुछ उनके जो छोटे भाई थे वो देख रहे थे, क्योंकि वो इसलिए भी गौर किए क्योंकि जो अच्छे आम थे, अच्छे आम की तरफ उनके बच्चे खड़े हुए थे छोटे भाई के, और जो खराब आम थे उस तरफ उनके बड़े भाई के बच्चे खड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने हाथ बदल दिया, अपने बच्चों को अच्छे आम दे दिए और भाई के बच्चों को खराब आम दे दिए। ये सब कुछ वो भाई देख रहे थे, उनको बड़ा बेकार लगा कि ये क्या हो रहा है। अभी तक तो मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। लेकिन बार बार जो उनका विचार था वो ऐसे आ रहा कि आखिर भाई ने ऐसा किया क्यों, मतलब कि इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई। ये सब कुछ वो बार बार ये सोच के उनका मन बड़ा दुखी हो रहा था छोटे भाई का, कि मैं तो पूरी तरह से अपने भाई के ऊपर अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सौंप चुका था कि आपको जैसे करना हो, जैसे रखना हो आप इनको रखो, आपकी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी मेरी उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। पर रामजी दास को आज बात ठीक समझ में आ गई कि आज भाई बिहारी लाल के मन में भेद बुद्धि आ गई। आम मामूली चीज है, थोड़ी से पैसों की है, इससे ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। ये छोटी छोटी सी बात होती है ना जो कि स्वभाव को बताती हैं। असल बात है भेद बुद्धि की, कि भेद आ गया आपके मन में कि ये मेरे भाई के बच्चे, ये मेरे बच्चे। लड़के तो आम लेकर चले गए, उन्हें तो घटिया बढ़िया का कोई ज्ञान नहीं था। अवश्य ही आज कुछ नई सी बात तो बच्चों को लगा ही कि आज ताऊ जी ने ऐसा कैसे किया, ये बात तो उनके मन में भी आई होगी। मदन मटकू समझ नहीं सके कि बाबूजी ने हम जो आम ले रहे थे वो ना देकर दूसरे क्यों दिए। इसी प्रकार मोहन केसु को भी कुछ अचरज सा लगा, पर उन निर्दोष बच्चों के मन में किसी पाप भावना का ध्यान नहीं आया। किंतु रामजी दास के मन में दूसरा भाव आ गया, और बच्चों के अलग चले जाने के बाद रामजी दास ने आकर भाई बिहारी लाल से कहा, भाई जी, भैया, हमें आज से बंटवारा करके अलग अलग हो जाना है, और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से मुझे जो कुछ देंगे वही मुझे सहृदय स्वीकार होगा। इसलिए आज बंटवारा हो जाए। रामजी दास की बात सुनकर बिहारी लाल चौंके कि ये अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है। उन्हें अपनी नीयत की बात तो याद आ गई। उन्हें तुरंत ये सोचने में देर नहीं लगी कि आज मैंने जो किया है वो गलत था, पर वो समझ नहीं रहे थे कि रामजी दास ने क्यों मेरी ओर देखा होगा। उनको लगा कि ये थोड़ी देखा होगा जो मैंने किया है, क्यों इसे कोई संदेह हुआ होगा। बिहारी लाल बोले, भाई, क्या बात हो गई, क्या कह रहे हो ये बात तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। रामजी दास ने नम्रता से स्पष्ट कहा, भाई जी, आज एक ऐसी अनहोनी बात मैंने देखी जिसकी मेरे मन में कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी। बच्चों को आम देने के समय मेरी नज़र उधर चली गई। बात मामूली थी, पर मैंने समझ लिया कि आज भाई जी के मन में अपने बच्चों और मेरे बच्चों में भेद आ गया है। जब भेद आ ही गया है तब फिर साथ रहने में कुशलता नहीं है। इसलिए भैया, आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं, क्योंकि जब भेद आ ही गया है तो फिर साथ रहने से कोई बात नहीं बनेगी। बिहारी लाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सच्ची बात है मेरे भाई, मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने जो पाप कभी नहीं किया वह आज कर बैठा। मेरी बुद्धि में भेद आ गया। मेरे मन में मेरे
मन ने कहा, बढ़िया आम मदन मटकू को दे दो। मैंने मन की यह बात मान ली। भैया, इसका दंड मुझे भगवान देंगे और तू भी मुझे दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी तेरे बच्चों के साथ, न तेरी बीवी के साथ जो कपड़ा जो सामान लाया एक सा दिया, लेकिन आज मेरे बुद्धि में कुबुद्धि बैठी हुई थी जो कि ये काम करवाया और मेरी सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी। पता नहीं ये मेरे से गलती कैसे हो गई। ऐसे कह कह के वो बड़े दुखी हो गए और वो कोसने लगे अपने आप को कि इसकी सज़ा मुझे भगवान ज़रूर देंगे। तुमसे क्षमा मांगने लायक तो मैं नहीं हूँ। तुम तो मुझ पर विश्वास करके अपने स्त्री बच्चों की सारी देख रेख का भार मुझे देकर निश्चिंत हो गए थे। मैंने बुरी नीयत से तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात किया। यह छोटा पाप नहीं है। अवश्य ही अलग होने पर मेरे प्राण भी देह से अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा साथ रहना चाहता था और हमेशा आज भी यही चाहता हूँ कि साथ रहूं। लेकिन तूने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है, क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को जब किसी के उसमें सौंपता है विश्वास के साथ, और जब ऐसे देखता है कि उसके बच्चों के साथ कुछ विश्वासघात हो रहा है या कि दुराभाव हो रहा है, तो कोई बाप ऐसा नहीं देख सकता। और मैं हूँ भी इस लायक, खूब कोसने लगे, लेकिन अब करते भी तो करते क्या। वो बहुत रोने लगे, यूँ कहे कि बिहारी लाल जो थे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बिहारी लाल के सच्चे पश्चाताप युक्त आंसुओं की धारा रामजी दास के हृदय पर विलक्षण प्रभाव पड़ा। वो भी दोनों साथ में लिपट के बहुत रोए। उसके मन का सारा क्षोभ बह गया। उसने बड़े भाई के पैर पकड़ लिए और रोकर क्षमा मांगी। इतने में बच्चे भी वहां आ गए। वो आश्चर्य से देख रहे थे, आज ताऊजी और चाचा जी क्यों रो रहे हैं। दोनों बच्चे, मतलब दोनों के बच्चे ऐसे सोच रहे थे। बिहारी लाल की स्त्रियां भी, बिहारी लाल की और रामजी लाल की, दोनों की स्त्रियां भी वहां खड़े होकर दूर से देख रही थी ये सब नज़ारा। और दोनों ही बड़ी, ऐसा नहीं था कि कुछ गलत था। दोनों ही जो थी, दोनों स्त्री जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। दोनों घर की जो औरतें थी बहुत समझदार थी। सब बातें जानकर दोनों को बड़ा दुख हुआ। वे भी रो पड़ीं। पवित्र आंसुओं ने सदा के लिए एक भाव कर दिया और दोनों परिवार मिलके अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देने लगे कि भगवान, आज आपकी कृपा की वजह से हमारा परिवार टूटने से बचा। यह बात सिद्ध हो गई कि सुख त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। तो लड्डू गोपाल ऐसी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें, सबका परिवार अच्छे से रहे, कभी किसी भी रिश्ते में दूरियां ना आए, क्योंकि जो प्यार, जो खुशी एक साथ रहने में है, वो खुशी अलग अलग रहने में नहीं है। क्योंकि जो प्यार हमारे बच्चों को सबके साथ में मिलता है ना, वो अकेलेपन में नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अपने परिवार वालों के साथ रहो। कभी कोई बात हो भी जाती है तो आपस में बैठ के निपटाओ, ना कि उनसे दूरियां बढ़ाओ। अगर ये बात आपस में ना किए होते तो दूरियां रहती ना, और एक दिन ऐसा आता कि सब अलग अलग हो जाते। लेकिन समझदारी से काम किए, क्योंकि भगवान के जो भी भक्त होते हैं, भगवान उनको सही राह दिखाते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा उन भक्तों के ऊपर हमेशा रहती है। इसलिए कभी भी कोई बात हो, आपस में बैठ के उस बात को निपटाओ, ना कि दूरियां बना के। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।